हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एफएम के जनरेशन टेक्निक्स के बारे में। तो एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये कहता है कि मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो पाएँ तो जो फाइनल वेव प्रोड्यूस होगी वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगी। यहाँ पर अब इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करना होगा। पहला हमारा मैसेज सिग्नल, दैट मे बी एनी ऑफ द वॉइस फॉर्म या पिक्चर फॉर्म, यानी जिसमें एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है। इवन माय वॉइस कैन बी कंसीडर्ड एज अ मैसेज सिग्नल, राइट। तो इस मैसेज सिग्नल को अब मॉड्यूलेट करना है, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर में क्या कौन से पैरामीटर में चेंजेस करने हैं। यस, कौन से पैरामीटर में? कैरियर की फ्रीक्वेंसी में। ऑलराइट, सो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैरियर की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करना है। वी हैव टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जिसमें अगर हम मैसेज सिग्नल की वोल्टेज कम या ज़्यादा करें तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हों। सो द अपर लाइन सेज कि वी नीड टू वेरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, यानी ओमेगा सी, that is the carrier frequency, we have to made proportional with the xt. xt is my message signal. Such oscillators whose frequency is controlled by the message signal voltage. इट सिंपली मीन्स कि आपको एक ऐसे ऑसिलेटर पर काम करना है जिसका इनपुट तो वोल्टेज हो, मैसेज सिग्नल हो, जिसकी आउटपुट क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो। तो चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी कैन बी अचीव्ड एंड सच ऑसिलेटर्स आर नोन एज द वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर्स। सो फाइनल थिंग इज दैट frequency omega c, that is the carrier frequency, it to be varied by doing variation in the capacitance. Now the term came arrive over here, that is capacitance. हम क्या काम करने वाले हैं फाइनली इसको समझें ब्लॉक वाइज। आई हैव अ इनपुट सिग्नल दैट इज़ अ मैसेज। मेरे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के अकॉर्डिंग, यानी जब मैं तेज़ बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा चेंजेस हों, जब मैं धीरे बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी में कम चेंजेस हों। एम्पलीट्यूड वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस करना है हमें? कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस करने हैं। अब फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कैसे होंगे? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक पैरामीटर पता होना चाहिए, और वो पैरामीटर क्या कहता है? ओमेगा सी इज इक्वल टू इट इज़ 1/√LC। ठीक है, 1/√LC। ये इसको हम इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2πf होती है। तो एफ सी इज इक्वल टू 1/2π, वही 2 मैं पहले लिखने वाली थी, 1/2π√LC। तो मुझे अब क्या काम करना है ये ध्यान देंगे हम। मुझे चेंज करना है इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी में, किसके अकॉर्डिंग? मैसेज सिग्नल की वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अब इस पूरी टर्म में मैं क्या ऐसा वेरी करूं? 2 इज़ अ कांस्टेंट, पाई इज़ अ कांस्टेंट। आइदर आई हैव टू वेरी द इंडक्टेंस और आई हैव टू वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, राइट। बट अगर आप दोनों को कंपैरेटिव लेंगे तो इंडक्टेंस वेरी करना थोड़ा सा टफर टास्क है। इंडक्टर्स आर क्वाइट बल्की देन द कैपेसिटर्स, सो वी विल प्रेफर द कैपेसिटेंस वेरिएशन। ओके, कैपेसिटेंस वेरिएशन इसलिए भी प्रेफर किया जाता है क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, जबकि चार्ज स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, जबकि इंडक्टर में चार्ज स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ करंट। सो वी प्रेफर टू वेरी द कैपेसिटर। अब फाइनली हम क्या करने वाले हैं? मैसेज एम्प्टी के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे हम सी में, और सी जैसे ही वेरी होगा तो क्या वेरी होगा? कैरियर का फ्रीक्वेंसी। तो एग्रीगेट इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा? मैसेज के एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस के साथ साथ कैरियर की फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, एंड फाइनली इट विल प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी समथिंग लाइक दिस वॉज माई एम्पलीट्यूड, राइट। आई हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट। अब उस हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट में जहाँ भी एम्पलीट्यूड हाई हुआ है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, जिस जगह एम्पलीट्यूड मेरा डाउन गया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो होगी। तो बाय दिस वे, लो फ्रीक्वेंसी वर्सेस हाई फ्रीक्वेंसी, वी आर गेटिंग अ मिक्स वेव। दिस वेव इज नोन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, राइट। So to produce the frequency modulated wave,
बैक टू हियर, द सर्किट इज दिस वन। इसको प्रोड्यूस करने के अब दो तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट पैरामीटर वेरिएशन मेथड, दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट मेथड। पहले हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड में हम सीधे सीधे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस वेरी करके क्या चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, कोई ऐसा पर्टिकुलर सर्किट आपके माइंड में अगर आता हो कि इनपुट में हमने एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज ली है और उसके आउटपुट में हमारा कैपेसिटर चेंज हुआ, सो यू बेटर नोज द डायोड दैट इज नेम्ड एज अ वेरिक्टर डायोड। वेरिक्टर मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिक्टर डायोड की वर्किंग, ये जो आपके सामने एक डायोड बना हुआ है जिसपे CD लिखा है, वेरिक्टर डायोड काम करते हैं रिवर्स बायस में, और इसकी वर्किंग यही है कि जैसे ही आप इनपुट सिग्नल में चेंजेस लाएंगे यानी कि इसकी बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग चेंज होगी, फाइनली इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। सो इट इज़ अ वेरी इजी टास्क नाउ। हमने क्या काम किया, हमने एक LC सर्किट लिया, L0 C0 जहाँ लिखा है दैट इज़ अ पैरेलल ट्यून्ड सर्किट। उस पैरेलल ट्यून्ड सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ओमेगा C इज इक्वल टू 1/√L0 C। एंड व्हाट इज C? C शुड बी द फाइनल कैपेसिटेंस। यहाँ पे दो C दिख रहे हैं मुझको, C0 पैरेलल में दो C हैं, C0 और CD। फाइनल कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट है तो आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, अगर सीरीज में होते कनेक्ट तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करते, राइट। तो अभी हमारे कैपेसिटर दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। यहाँ आ जाइए, द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा C, दैट इज 1/L0 C। एंड व्हाट इज C? C is the parallel combination of C0 and CD. The line is here. C is the parallel combination of C0 and CD, right? अब मुझे अगर किसी तरह से मैं CD में वेरिएशंस कर पाऊँ, बिकॉज इट इज़ अ वेरिक्टर डायोड, तो C चेंज होगा और C के चेंज होते ओमेगा C चेंज होगा, राइट। तो CD में वेरिएशंस कैसे होंगे, CD कहता है K/√VD। VD यानी कि इनपुट वोल्टेज, वेरिक्टर डायोड का वोल्टेज जो कि हम रिवर्स में अप्लाई कर रहे हैं। सो फाइनल कंक्लूसिव लाइंस आर हियर दैट सेज XT अगर हम इंक्रीज करते हैं यानी कि मैसेज सिग्नल में अगर हायर वेरिएशंस हुए हैं तो मैसेज की एम्पलीट्यूड हाई होगा यानी कि VD हाई होगा। अगर VD हाई है तो ड्यू टू द फार्मूला CD इज इक्वल टू K/√VD, ड्यू टू द फार्मूला CD डाउन जाएगा, राइट। और CD डाउन जाएगा तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दैट C इज इक्वल टू C0 प्लस CD, फाइनल कैपेसिटेंस डाउन होगा। एंड फाइनल कैपेसिटेंस डाउन होने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो एग्रीगेट इफेक्ट पे अगर हम कंसंट्रेट करें, XT के इंक्रीज होने की वजह से ओमेगा C इंक्रीज हुआ है, राइट। यानी कि इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट साइड में कैरियर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। और यही काम तो हमें करना था। फाइनली हमें काम क्या करना था कि जिस टाइम हमें हायर एम्पलीट्यूड मिले उस टाइम फ्रीक्वेंसी हाई हो, जब लोअर एम्पलीट्यूड मिले तो फ्रीक्वेंसी लो हो। तो बाय दिस वे कंपोजिट वेव फॉर्म प्रोड्यूस होगी। वो कंपोजिट वेव फॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, देन लो फ्रीक्वेंसी, देन अगेन हाई फ्रीक्वेंसी, अगेन लो फ्रीक्वेंसी। दिस इज हाई फ्रीक्वेंसी कितना, कैरियर फ्रीक्वेंसी में हमने कुछ डेविएशन ऐड किया है, प्लस डेल किया है, राइट। और लो फ्रीक्वेंसी कितना, कैरियर फ्रीक्वेंसी में से माइनस डेल किया गया है, राइट। सो द ओवरऑल कंक्लूजन is that we are able to vary the carrier frequency according to the message signal. अब इसको हमने डायरेक्ट पैरामीटर वेरिएशन का नाम इसीलिए दिया है बच्चों, क्योंकि आप जब चेंजेस लाते हैं मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, सीधे सीधे कैरियर का पैरामीटर चेंज किया गया है, तो उस वजह से फाइनली आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव रिसीव कर पाते हैं। And this is all about the direct FM generation using varictor diode. Thank you.